संसार का नियम तो हम सबको मालूम ही है कि हम यहाँ जो दूसरों को देते हैं वही हमें घूम कर वापस आता है। जो यहाँ पे हम बीजते हैं हमें वहीं काटना पड़ता है। आज की कहानी इसी पे आधारित है। इस कहानी के और भी बहुत से मायने हैं जो हम कहानी के बाद डिस्कस करेंगे। कहानी है एक बिजनेसमैन की। वो सुबह सुबह अपने घर पर बड़े अच्छे मूड में नाश्ता करके जब ऑफिस के लिए जाने लगता है तो जैसे ही अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है, उस कार के नीचे स्ट्रे डॉग उस गली का जो बैठा होता है वो एकदम से घबरा जाता है और बाहर आकर उस बिजनेसमैन को काटने की ओर दौड़ता है। लेकिन बिजनेसमैन एकदम से गुस्से में आ जाता है, एक पत्थर उठाता है और उसको जैसे ही मारने लगता है वो भाग जाता है। लेकिन वो जो गुस्सा है वो बिजनेसमैन के साथ उस समय रह जाता है। वो पत्थर को साइड पे रखता है, गाड़ी पे बैठकर ऑफिस पहुंचता है तो वो गुस्सा जो अपने साथ कैरी कर रहा होता है वो अपने ऑफिस में अपने मैनेजर पे किसी छोटी सी बात पर वो सारा गुस्सा उस पर उड़ेल देता है और उसमें नुक्स, उसमें कमियां, उसकी गलतियां ये सब गिना देता है। अब मैनेजर सोचता है कि मैंने इतना तो कुछ बड़ी बात नहीं थी जो मुझे इतना बॉस ने सुना दिया। अब वो जो गुस्सा उसका मैनेजर के ट्रांसफ़र हो जाता है और मैनेजर उस गुस्से को क्या करे, वो अपने सेल्समैन पे किसी बात पे गुस्सा उतार देता है। अब सेल्समैन आगे तो वापस कुछ कह नहीं पाता, शाम को घर आता है, गुस्सा उसके साथ होता है। वो किसी छोटी सी बात पर अपनी वाइफ को डांटने लगता है और वो सारा गुस्सा उस पर निकाल देता है। अब वाइफ उस गुस्से का क्या करे, वो अपने बेटे को एक तमाचा जड़ के बोलती है कि वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो भी है उस पर अपना गुस्सा निकाल देती है। अब छोटा बच्चा क्या करे, वो गली में आकर रोता हुआ देखता है कि एक कुत्ता वहाँ बैठा होता है। वो पत्थर उठाता है और जोर से कुत्ते पे निशाना लगाता है। वो अपना गुस्सा उस कुत्ते पे निकाल देता है। लेकिन ये कुत्ता वही होता है जो सुबह बिजनेसमैन को काटने की ओर दौड़ता है। तो जो उसने सुबह शुरुआत करी, शाम को उसको वहीं वापस घूम कर मिला। ये हमारे साथ भी है। अब हम भी जीवन में जो करते हैं, अगर हम दूसरों को खुशी नहीं देते हैं तो हमें भी फिर खुशी नहीं मिलती है। हम दूसरों को शांति से नहीं रहने देते तो फिर शांति हमारी भी किस्मत में नहीं होती है। वहीं अगर हम ये जीवन में नहीं सीखते कि अपनी नेगेटिविटी को हम कैसे हैंडल करें तो फिर ये नेगेटिविटी हमारी दूसरों की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हम जीवन में देखें तो हम यही कर रहे हैं, हम इधर से जो हमें मिलता है हम उधर ट्रांसफ़र कर देते हैं और पूरा जीवन हमारा ऐसे ही चलता रहता है। हम रोते बिलखते रहते हैं। ये कहानी हमें ये संकेत देती है, ये हमें शिक्षा देती है कि अपने आप को हमें इतना काबिल बना लेना चाहिए कि हम किसी भी नेगेटिविटी को बड़े इजीली अपनी समझ से हैंडल कर सकें। अगर हम ऐसा करने में सक्षम नहीं हैं तो फिर यकीन मानिए हम अपने जीवन को व्यर्थ करते चले जा रहे हैं।